Welcome students. Let's start the question series for today's. देखो इस क्वेश्चन सीरीज में दो चैप्टर को कवर किया गया है। पहला जो हमने वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स देखा था, कैरेक्टरिस्टिक देखा था, उसको कवर किया है मैंने। और दूसरा डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट्स था ना, उसके कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है। देखो इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं वो क्वेश्चंस मतलब बहुत सफिशिएंट क्वेश्चंस है इफ यू आर टारगेटिंग एन एग्जाम लाइक बार्क और गेट। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस अलग से नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन में आपकी कमांड है तो इट विल बी मोर देन इनफ टू टारगेट द एन एग्जाम लाइक गेट और बार्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। If fluid from a wastewater treatment plant flow rate is given and temperature is given is discharged to a surface stream, उसका flow rate temperature दिया है। What is the temperature of the stream after mixing? चलो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक रिवर है मेरा जो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। उस पर किसी एक पॉइंट पे हमने क्या किया है, सीवेज को डिस्चार्ज किया हुआ है। तो ये मिक्स हो गया। इसका डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है रिवर का डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, रिवर का दिया है 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। और क्यू आर लिख दे रहा हूं मैं। और क्यू सीवेज का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8640 मीटर क्यूब पर डे। तो इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कर लो। तो एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, 86400 सेकंड होते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। ठीक, अब इसका टेम्परेचर दिया हुआ है सीवेज का, कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। और जो रिवर फ्लो है उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रीम आफ्टर मिक्सिंग। तो टेम्परेचर पूछ रहा है मिक्स का। तो ये आपको मैंने बताया था, सिंपल वेटेड एवरेज ले लेंगे यहाँ पे हम। टी मिक्स विल बी इक्वल टू क्यू आर इंटू टी आर प्लस क्यू एस इंटू टी एस अपॉन में क्यू आर प्लस क्यू एस। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है 15.769 15.769 डिग्री सेल्सियस। योर आंसर विल बी बी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में मिक्स निकालना होता है, जब हमें टी मिक्स निकालना है तो सिंपली हम वेटेड एवरेज ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजोल्व ऑक्सीजन इन एन अनसीडेड सैंपल। चलो वापस से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वाले चैप्टर पे आ गए, ठीक है ना। तो दिया हुआ है डिजोल्व ऑक्सीजन इन एन अनसीडेड सैंपल ऑफ डाइल्यूटेड वेस्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस हैविंग एन इनिशियल डी ऑफ 9.5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक सैंपल जो हम यहाँ पे अभी हम बीओडी या टेस्ट कर रहे होंगे, उसमें जो हम सैंपल ले रहे हैं वो अनसीडेड सैंपल है, ठीक है ना, यानी कि सीडिंग नहीं की गई है। उस केस में जो क्या दिया हुआ है, इनिशियल डीओ दिया है। डीओ इनिशियल इज 9.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। is measured to be 3.5 diluted waste. The dissolved oxygen of unsealed sample of diluted waste. ओके ओके, और फाइनल डीओ क्या दिया है हमें, डीओ फाइनल इज गिवन एज 3.5 मिलीग्राम पर लीटर 5 दिन के बाद। ठीक, डाइल्यूशन फैक्टर हमें मेंशन है क्वेश्चन में 0.03 इट इज गिवन, ठीक है ना। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है एट बेस ई। तो हमसे पूछा क्या है कि बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस, पहले हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो हमें पता है बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ये सारे डेटा जो है वो दिए हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होता है डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल अपॉन में डाइल्यूशन रेशियो, ठीक है ना। ये पढ़ के आ रहे हैं हम 3.5 माइनस 9.5 माइनस 3.5 अपॉन में 0.03। सो बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी 200 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर। अब बोला है अल्टीमेट कार्बोनेशियस बीओडी क्या होगा। ठीक, अब देखो सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है अल्टीमेट बीओडी क्या होगा मेरा। तो हमें पता है एल नॉट इज इक्वल टू एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस के टी। अब देखो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है एट 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.22 पर डे कितने पे, 30 डिग्री पे। तो पहले हमें एट 20 डिग्री सेल्सियस जानना होगा। ओके, तो चलो हमें क्या पता है, के एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के एट 20 थीटा 1.047 लेते हैं ना, याद होगा। चलो की पावर ऑफ टी माइनस 20, के एट 30 डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज 0.22। हमें के 20 पे निकालना है एंड टी इज 30। तो कैलकुलेट कर लो।
यू आर गेटिंग के एज 0.1389, ये आ रहा है के हमारा एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इस के का यूज करेंगे इसमें हम, क्यों, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें बीओडी 5 की वैल्यू पता है। ये एल नॉट है, अल्टीमेट बीओडी, हमसे एल नॉट जानना चाह रहा है वो, ठीक। तो चलो वैल्यू पुट करके एल नॉट निकाल लेते हैं यहाँ पे। एल टी अभी हमने कितना निकाल दिया, 200, बीओडी 5 निकाला ना। एल नॉट हमें जानना है 1 माइनस सी की पावर ऑफ माइनस के इज 0.1389, और टाइम कितना, बीओडी 5 है तो 5 टाइम हो गया इसका। So we are getting L naught ultimate BOD as 399.29, ठीक है ना। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस क्वेश्चन को क्यों रखा गया, इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये दिया है एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, अल्टीमेट बीओडी इसके लिए, जो कि क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता है, ये सिंपल कन्वर्जन कि 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट दिया है, 30 पे दिया, तो उसको किस तरीके से हम 20 पे लाएंगे, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, क्योंकि एज टी इज ग्रेटर देन 20, थीटा विल बी 1.047, ठीक है ना। तो ये याद होना चाहिए था। चलो आगे बढ़े, नोट कर लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द बीओडी गेट्स रिमूव्ड एट अ वेरी फास्ट रेट इमीडिएटली आफ्टर द सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू अ रिवर। सही बात है, जैसे ही सीवेज को हम रिवर में डिस्चार्ज करते हैं, इस पॉइंट पे देखो ये रिवर बह रहा है, ये सीवेज है, जैसे ही सीवेज इस पॉइंट पे डिस्चार्ज होता है तो बीओडी बहुत जल्दी क्या होता है, रिमूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो उसका रीजन क्या है, ये चीज मैंने आपको थ्योरीज में तो ज्यादा नहीं बता पाया हूं क्योंकि क्विक रिवीजन कोर्स था, पर इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो। तो पहले ये जानो, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, बीओटी गेट्स रिमूव्ड एट अ वेरी फास्ट रेट इमीडिएटली आफ्टर द सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू अ रिवर, ये ट्रू है। देखो क्या होता है कि जैसे ही हम अपने सीवेज को रिवर में डिस्चार्ज करते हैं, तो सीवेज में क्या है, कुछ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स भी होंगे और कुछ सस्पेंडेड नहीं होंगे, डिजोल्व होंगे, ठीक है ना। तो जो सस्पेंडेड वाला पार्ट होता है वो वाटर में सेटल करना शुरू कर जाता है। जब एक मेजर अमाउंट सेटल कर जाता है तो बच्चा क्या, कुछ पार्ट डिजोल्व रहते हैं हमारे, तो उसके सेटल होने की वजह से काफी ब्यूटी वहां रिमूव हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिक मैटर को खाने में ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, तो वाटर में उस पॉइंट पे सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। और क्योंकि कुछ हमारे जो सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर्स है वहां पे सेटल कर जाते हैं, आगे क्या होगा, डिजोल्व चला जाता है, तो वहां पे उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही सीवेज वाटर में एंटर करता है हमारा स्ट्रीम में, तो क्या होता है, सीवेज की स्ट्रीम में एंटर करते हैं कि बीओडी जो रिमूवल है बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अ पार्ट ऑफ बीओडी इन द सीवेज इज ड्यू टू द सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर देयरिन, सही बात है, बताया ना, क्योंकि बीओडी का कुछ पार्ट किस वजह से होता है, सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी होता है, जो कि सेटल करना शुरू कर जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वेस्ट वाटर स्ट्रीम, जिसका हमें डिस्चार्ज पता है, और अल्टीमेट बीओटी इज ज्वाइनिंग अ स्मॉल रिवर, ठीक है, उसके लिए भी अल्टीमेट बीओटी और ये पता है। बोथ वाटर स्ट्रीम्स गेट मिक्स्ड अप इंस्टेंटेनियसली, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिवर इज गिवन, assuming that the deoxygenation constant is 0.25 per day, the BOD in milligram per liter 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम्स। अच्छा ठीक है, तो चलो हमसे पूछ क्या रहा है कि जो, देखो ये रिवर फ्लो हो रही थी मेरी, ठीक, ये सीवेज थी हमारी, है ना, ये रिवर फ्लो हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ मिक्सिंग से लेके जब हम 10 किलोमीटर नीचे जाएंगे, इस पॉइंट पे मेरी बीओडी क्या होगी, वो क्वेश्चन में आस्क कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो पहले निकालते हैं। डेटा क्या क्या दे रखा है, रिवर का 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड वेस्ट वाटर स्ट्रीम, सॉरी वेस्ट वाटर स्ट्रीम का डिस्चार्ज कितना है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है 90, ठीक। रिवर का है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और उसका अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है 5, ठीक। तो पहले यहाँ पे इसका डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, मिक्स का क्यू मिक्स हो जाएगा कितना 14, और अल्टीमेट बीओडी कितना हो जाएगा मिक्स का, एल नॉट मिक्स, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, वही वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट। ये हो जाएगा मेरा 17.142, ठीक है, 17.14, ये हो गया मेरा एल नॉट मिक्स, ठीक। अब देखो हमें बीओडी मतलब अल्टीमेट बीओडी
हमें पता है मिक्स का है कितना 17.14 मिलीग्राम पर लीटर, ये पता है। पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया हुआ है स्ट्रीम का, ठीक है ना, और हमसे 10 किलोमीटर नीचे पूछ रहा है। इससे हमें क्या पता लग जाएगा, कुछ सोचो। इससे हमें वॉल्यूम पता लग जाएगा स्ट्रीम का, ठीक है ना, क्योंकि एरिया पता है हमें, उसका लेंथ पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ स्ट्रीम निकाल लेते हैं। और ये मिक्स के लिए निकाल रहे हैं, मिक्स में डिस्चार्ज कितना है 14 है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू 10 पावर 3 इंटू 50 दिया हुआ है उसका एरिया, ठीक। ये वॉल्यूम हो गया। और डिस्चार्ज मिक्स का कितना है 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा क्या, हमें पता लग जाएगा कि कितने टाइम में वो कितना टाइम लगा हमारे सीवेज को इस पॉइंट तक पहुंचने में, हमें ये पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से टाइम निकालो, क्या निकल जाएगा v अपॉन में क्यू 10 की पावर 4 इंटू 50 अपॉन में 14। ये सेकंड में है तो मैं इसे चेंज कर लेता हूं, डेज में कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट डे में दिया हुआ है। ये कितना आ गया, ये आ गया 0.41335 डे, ये हमें मिल गया टाइम, ठीक है ना। और हमें क्या पता है बीओडी, बीओडी का इक्वेशन पता है हमें क्या, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 - e⁻⁻kt। अब जो अल्टीमेट बीओडी है वो तो चेंज होगा नहीं, अल्टीमेट बीओडी तो वही होगा, तो वो हम निकाल के रखे हैं। पहले क्या है 17.14 मिलीग्राम पर लीटर है मिक्स के लिए अल्टीमेट बीओडी, ठीक, 17.14 ले रहा हूं। और रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है हमें 0.25 दिया है, और हमने टाइम निकाल लिया 0.41335 ना। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लो अब। ये करने पे आ रहा है हमारा बीओडी 1.68, ठीक है ना, मिलीग्राम पर लीटर। तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया क्या किया मैंने, एरिया दिया हुआ था रिवर का, लेंथ दिया हुआ था, तो वहां से वॉल्यूम निकल गया। डिस्चार्ज हमें स्ट्रीम का पता ही है, तो वहां से हमें टाइम पता लग गया कि कितने टाइम में वो सीवेज हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे हमें ये टाइम पता लगा, अल्टीमेट बीओडी हमने निकाल ही लिया था, फिर वहां से हम एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 - e⁻⁻kt से क्या निकाल लिया हमने, हमने ये एल टी की वैल्यू निकाल ली कि उस पॉइंट का बीओडी कितना होगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ ग्लूकोज सॉल्यूशन of molarity 1.75 into 10 power of -3 that is completely oxidized to CO2 and H2O. Find the amount of oxygen required for this reaction. The chemical mass balance equation for the above reaction is given. ठीक है, चलो ये हमें रिएक्शन दे रखा है, केमिकल रिएक्शन दे रखा है, ठीक है ना। हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो, अभी मेरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, आ गया 180 तुम्हारा, ठीक। अब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है ये देखो, तो ये कितना कर रहा है 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, कितना 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो देखो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितना करेगा 1.067, ठीक। तो यहां पे हमें मोलैरिटी दे रखी है इसकी, ग्लूकोज की कितनी दे रखी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, यही होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम करो अभी के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, क्या देखो तुम्हारा 1.75 इंटू 10 की पावर ऑफ -3। और मोल्स क्या होती है, मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, एक्स गिवन वेट मान लो, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका 180, तो 1 पॉइंट, तो गिवन वेट कितना आ गया 0.315, यानी कि ये मोलैरिटी देने का मतलब ये पूछ रहा है अगर 0.315 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ये पूछ रहा है। देखो कैसे निकाला मैंने, मोलैरिटी दे रखा था, ठीक है ना, हमें पता है मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन में गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो उसको अभी 1 लीटर मान के चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोल्स इज इक्वल टू, अब मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, हमें ये पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 है, एक्स अपॉन में 180 ले लिया हमने, तो एक्स क्या है, ये एक्स है मेरा गिवन वेट, तो हमें पता लग गया ना कितना गिवन वेट है,
यानी कि एक सैंपल में सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना दिया हुआ है ये हमें पता लग गया। कितना दे रखा है 0.315 ग्राम दे रखा है। और हम पहले अभी इस इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन से निकाल रखे हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम करने के लिए 1.067 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अब यहां से बताओ 0.315 ग्राम कंज्यूम करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, बताओ। मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1.067 से तो होगा 0.336 ग्राम। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया आंसर। ये बोल रहा है, ये तो पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, तो वो हो जाएगा 0.336 ग्राम। समझ में आ गया ना। मोलैरिटी दे रखी थी हमें, तो हमने मोलैरिटी से निकाल लिया कि कितने ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन में है, ये पता लग गया हमें। फिर वहां से हमने ये निकाल लिया कि उसके करस्पॉन्डिंग कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, a municipal sewage has BOD 5 of 200 milligram per liter. It is proposed to treat it and dispose of into a marine environment. ठीक है, for what minimum efficiency should the sewage treatment plant be designed? चलो, अब ये कह रहा है कि BOD 5 एक म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट का कितना है 200 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है ना, अब इसको डिस्पोज करना मरीन इन्वायरमेंट में, तो ये चीज अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। मरीन इन्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ कि इसको हमने सी में डिस्पोज कर दिया। ठीक है ना, तो एक परमिसिबल लिमिट लिखवाई थी ना, सी में बीओडी 5 की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, वो होती है 100 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है ना, ये बात आपको बताया था मैंने। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो निकाल लो परसेंटेज मिनिमम क्या हो जाएगा 200 माइनस 100 अपॉन में 200, ये कितना आ गया 1/2 इंटू 100, जो कि आ गया 50%। तो आंसर क्या हो गया सी हो गया 50%। तो वो परमिसिबल लिमिट वाला डेटा याद होगा आपको, तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक आध क्वेश्चन हमें थ्योरी पार्ट के डाल दिए हैं, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब काफी बार रिपीट हुए हैं या फिर आते रहते हैं, उन क्वेश्चन को डाल दिया है। जैसे यहाँ पे कह रहा है सीवेज सिकनेस अकर्स व्हेन। सीवेज सिकनेस क्या होती है, देखो सीवेज सिकनेस वो होती है कि जब हम लोग डिस्पोजल करते हैं लैंड में, है ना, तो जब लैंड पे डिस्पोज करते हैं हम, तो लैंड में डिस्पोजल करते वक्त जो हमारा सीवेज होता है वो जो हमारे एक पार्ट ऑफ लैंड है उसके जो सॉइल के पोर्स हैं उनको जाके जाम कर देता है, मतलब कि क्लॉगिंग हो जाती है उन पोर्स की। तो ये कह रहा है वॉइड्स ऑफ द सॉइल आर क्लॉग्ड ड्यू टू द कंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन अ पीस ऑफ लैंड। इसी को हम कहते हैं सीवेज सिकनेस। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं सीवेज सिकनेस। तो ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला है। ठीक है ना, तो याद रखना सीवेज सिकनेस क्या होता है कि जब हम डिस्पोजल ऑन लैंड कर रहे होते हैं, तो एक लैंड का एक हिस्से में क्या होता है जब सीवेज डिस्पोज कर रहे होते हैं तो सॉइल के जो वॉइड्स होते हैं वो क्लॉग कर जाते हैं, वो की भर जाते हैं, जाम हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीवेज सिकनेस। ठीक है ना, तो याद रखना इसको, सीवेज सिकनेस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमने एक केमिकल रिएक्शन से किया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अच्छा देखो यार इस क्वेश्चन में ना ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ दिए हुए हैं, तो ऑप्शन को भूल लो, इसको मान के चलो कि एक एनएटी क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शंस मान लो कुछ नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो सारे गड़बड़ दिए हुए हैं। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है, मानो द वेस्ट वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री हैविंग अ पीएच ऑफ 10 कंटेन्स KOH ओनली। एक फैक्ट्री से वेस्ट वाटर आता है, उसका पीएच 10 है, उसमें KOH है। ठीक है ना, फॉर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इज 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर डे, डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ KOH पर डे विल बी नियरली, हर दिन कितना क्वांटिटी ऑफ KOH मतलब उस फैक्ट्री से निकल रहा होगा, इंडस्ट्री से निकल रहा होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो पहले डेटा क्या दिया हुआ मैं उसको लिखता हूँ। ठीक है ना, पहले ये बोल रहा है कि जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसमें बस KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है ना, तो डिसोसिएट कैसे करेगा K प्लस प्लस OH माइनस, ऐसे डिसोसिएट करेगा। और हमें एक डेटा और दे रखा है क्या कि पीएच जो है 10 है। ठीक है ना, तो POH कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ये चीज ना, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। पीएच 10 है तो POH हो जाएगा 14। अब कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा फिर 10 की पावर ऑफ -4। समझ आ रहा है कैसे लिखा मैंने ये, हमें ये पता है POH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस कितना हो जाएगा 10 की पावर ऑफ -4 हो जाएगा, क्या मोल्स पर लीटर, ये मोल्स पर लीटर में ही होता है ना सॉरी। तो चलो अब OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया
10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर। ठीक, अब देखो मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो गिवन वेट इसका कितना हो जाएगा, यानी कि कितना OH माइनस, कितना वेट ऑफ OH माइनस है वो निकाल लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो कि 17 हो गया, इसको 10 की पावर -4, तो 17 इंटू 10 की पावर ऑफ -4 ग्राम्स। ठीक, ये हो गया। अब KOH इसको वो निकालो तुम, K39 प्लस 1 प्लस 16, ये हो गया 56, OH हो गया 17। तो ये पता लग गया कि 56 ग्राम ऑफ KOH कितना देगा, 17 ग्राम ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस करेगा हमारा। ठीक है ना, तो 1 ग्राम ऑफ OH माइनस करने के लिए कितना KOH रिक्वायर्ड होगा, 56 अपॉन में 17, 3.294। ठीक, तो ये देखो 17 इंटू 10 की पावर ऑफ -4 ग्राम ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन के लिए कितना KOH रिक्वायर्ड होगा, ये देख लो। अब ये रिक्वायर्ड होगा मेरा 5.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -3। ठीक है ना, अब हमें डिस्चार्ज ये दे रखा है कि 80 मीटर क्यूब पर डे है। तो अब ये देख लो, तुम इसको निकाल लो केजी पर डे में निकाल लो। ठीक है ना, तो हमें ये पता है 5.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर, लीटर क्यूब लीटर कर दो, 80 इंटू 10 की पावर ऑफ 3 लीटर पर डे। ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 80, ये आ गया हमारा 448 ग्राम्स पर डे, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, 0.45 kg पर डे KOH इज रिक्वायर्ड। आंसर देखो इसमें ना एक बस यही एरर दिया हुआ था, क्या 4.5 दिया था, ये 4.5 नहीं, ये 0.45 होगा। अब जाके ये ऑप्शन सही है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.45 kg पर डे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना कैसे किया मैंने, कुछ नहीं किया है, बस KOH को वाटर में डालो, K प्लस OH माइनस अलग हो जाएगा। हमें pH पता था, वहां से कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लिया, मोल्स में पता था तो उसको वेट में निकाल लिया, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट पता लग गया हमें। तो ये पता लग गया कि 56 ग्राम जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो 17 ग्राम OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम OH माइनस कितना करेगा, बेसिक मेथड यूनिटरी मेथड लगाया है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wastewater sample diluted to 100 times with aeration water had an initial dissolved oxygen of 7 mg per liter, and after 5 days of incubation the dissolved oxygen was 0. The BOD of the wastewater is, चलो देखो ये हमसे ये कह रहा है कि DO इनिशियल जो है वो कितना है, वो दिया है 7 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है ना, DO फाइनल क्या है, 0 है, और डाइल्यूशन रेशियो दे रखा है हमें कि 100 गुना कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 0.01, ये हो गया मेरा डाइल्यूशन रेशियो। अब इस केस में हम BOD डिटरमाइन कर पाएंगे क्या, नहीं, BOD कैन नेवर बी डिटरमाइंड इन दिस केस। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फाइनल डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू दी है वो यहाँ पे 0 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये नहीं पता, देखो क्वेश्चन बोला है ना, एंड आफ्टर 5 डेज जब वापस से हमने देखा कि डिसॉल्व ऑक्सीजन वहां क्या हो गया था, 0 हो गया था, तो हमें ये नहीं पता कि वो 5वें दिन बाद ही हुआ था, क्या पता वो चौथे दिन ही हो गया हो, बट क्योंकि हमने टेस्ट 5वें दिन देखा, जाके ऑब्जर्व किया, तो अगर चौथे दिन 0 हो गया तो 5वें दिन में हमें 0 दिखेगा, है कि नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हारा फाइनल 5 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जितने का निकालने हैं हम लोग, मान लो हमें निकालना था, यहाँ पे हमसे बोल देता BOD 3 बोल देता, और यहाँ पे BOD 3 इक्वल टू 0 दिया होता, तब भी डिटरमाइन नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ना कि अगर वो 5 दिन के बाद जब हमने देखा तो वहां पे डिसॉल्यूशन 0 है, तो हमें ये नहीं पता है कि वो चौथे दिन हुआ है या तीसरे दिन हुआ है या दूसरे दिन हुआ है, ये चीज की हमें कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए ऐसे केस में फाइनल डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो 0 नहीं हो सकता है, हमें ये नहीं पता है क्योंकि किस दिन जाके वो 0 हुआ था, इसीलिए हम BOD डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन में e की पावर ऑफ -KT में टाइम लिखते हैं ना, हमें पता ही नहीं उसको 5 लेना है, 4 लेना है, 3 लेना है, क्यों, क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं है कि वो जाके 0 हुआ कब। ठीक है ना, तो चलो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the ultimate BOD of mixture of river water and sewage is 28.28, ठीक है, and initial dissolved oxygen deficit D naught of the river after mixing is 0.56, then the critical oxygen deficit would be कोफिशिएंट ऑफ प्यूरिफिकेशन दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन में स्टीटरफेल का आपको बताया था, बोला था कि बस एक इक्वेशन है स्टीटरफेल का, उसको याद रखो, आपका सवाल लग जाएंगे, उसी पे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमसे पूछ रहा है क्रिटिकल डेफिसिट कितना होगा,
अब बाकी डेटा दे रखा है, तो स्टेटोफिल का वही इक्वेशन याद करो, क्या था, एल नॉट अपॉन में डी सी इंटू एफ होल टू द पावर एफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वन माइनस एफ माइनस वन इंटू डी नॉट बाई एल नॉट। देखो यार, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब इस इक्वेशन में ही जो गिवन डेटा है सारी वैल्यूज दे रखी हैं, उसे हम पुट कर देंगे। देखो बोल रहा है कि जो मिक्स है उसका अल्टीमेट बीओडी कितना दिया है 28.28, तो ये क्या हो गया, एल नॉट हो गया, 28.28 एल नॉट हो गया, ठीक है ना। हमसे क्रिटिकल डेफिसिट पूछ रहा है, हमें प्यूरिफिकेशन दे रखा है 4.25 होल टू द पावर 3.25 इज इक्वल टू 4.25 1 माइनस 3.25 इंटू, अब देखो हमें जो इनिशियल डेफिसिट है वो भी दे रखा है 0.56 अपॉन में 28.28, यहाँ से डीसी कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर 0.56 अपॉन में 28.28 by 3.25 1 minus आंसर into 4.25 कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, क्या आएगा आपका, डीसी आ रहा है यहाँ से, क्रिटिकल डेफिसिट आ रहा है 4.35 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लो आप, बस यही एक क्वेश्चन लगना, कुछ नहीं लगना है इसमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन, 250 cubic of sewage of वाराणसी सिटी containing no dissolved oxygen is discharged into a Ganga river, ठीक है, is fully saturated with oxygen and flowing at a rate of 2000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है कि बनारस सिटी में गंगा रिवर फ्लो होती है, पता है हमें, ठीक है ना। तो ये गंगा रिवर है जिसका डिस्चार्ज कितना दिया रखा है हमें, किस रेट से फ्लो कर रहा है 2000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। उसी के साथ साथ बनारस से एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज प्लांट है, वहां से क्या है, सीवेज को गंगा में डिस्पोज किया जा रहा है, ठीक है ना। इस सीवेज का फ्लो रेट है 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। अब इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है 0 है, ये मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। और जो गंगा रिवर है वो हमारा क्या है, फुली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन है, इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, पूरे सैचुरेशन पे अपने डीओ सेट है, ठीक। और क्या दे रखा है इसमें, द 5 डे बीओडी ऑफ सीवेज इज, अच्छा सीवेज का बीओडी 5 दे रखा है हमें, बीओडी 5 सीवेज का बोल रहा है वो 350 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक। और बीओडी 5 जो गंगा रिवर का हमारा वो 0 है, क्योंकि मेंशन नहीं है इसलिए ले रहा हूं, ठीक। और लास्ट लाइन में यहाँ पे ये भी कह रहा है कि सैचुरेटेड डीओ ऑफ रिवर इज 12 मिलीग्राम पर लीटर, तो यानी कि डीओ सेट जो गंगा रिवर का है वो भी हमें पता है, वो क्या है 12 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। तो ये डेटा हमारे पास है, ये दिया हुआ है। और अलग से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एज्यूम कोफिशिएंट ऑफ प्यूरिफिकेशन, एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो हमसे जानना क्या चाह रहे हो, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डिजोल्व ऑक्सीजन। यहां पे वापस से क्रिटिकल डेफिसिट पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, और उसमें डायरेक्टली हमें डेटा दे रखा था, यहाँ पे हमें डेटा निकालना पड़ेगा, ठीक। तो चलो पहले डेटा निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि जो अल्टीमेट बीओडी है वो 150% ऑफ 5 डे बीओडी है, ठीक है ना। तो पहले हम मिक्स के लिए, पहले मिक्स में टोटल फ्लो क्या हो जाएगा 2250, दोनों फ्लो ऐड ही होंगे, ठीक है ना। अब देखो डिजोल्व ऑक्सीजन मिक्स का कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, 12 इंटू, ये 10.67 डिजोल्व ऑक्सीजन मिक्स का ये हो जाएगा, ठीक। अब बीओडी 5 मिक्स का कितना हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करो, बीओडी 5 कितना आ रहा है 38.88 आ रहा है, 38.88 मिक्स का। अब हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि बीओडी 5 जो है उसका जो अल्टीमेट बीओडी होगा वो क्या होगा 150% ऑफ बीओडी 5 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दो, तो अल्टीमेट बीओडी कितना आ जाएगा 58.33, ये एल नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये यहां से निकाल लिया हमने। अब देखो जो इनिशियल डेफिसिट होता है ऑक्सीजन कर्व में, ऑक्सीजन सैक कर्व याद है ना आपको, एक बार रिकैप करवाता हूं। जो ये ऑक्सीजन सैक कर्व में ये चीज बताई थी मैंने, ये क्या होता था, ये होता था डीओ सैचुरेटेड, और इस पॉइंट पे जैसे हम जहां पे सीवेज जाता है वाटर से मिक्स होता है, तो ये क्या है, ये डीओ मिक्स है,
और इनिशियल डेफिसिट डी नॉट ये होता था क्या, डीओ सेट माइनस डीओ मिक्स होता था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो इनिशियल डेफिसिट निकाल लेते हैं हम। इनिशियल डेफिसिट डी नॉट क्या हो जाएगा हमारा, डीओ सेट माइनस डीओ मिक्स। डीओ सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 और डीओ मिक्स का हम निकाल लिया है 10.67, तो डी नॉट क्या हो जाएगा 12 माइनस 10.67, ठीक, क्या हो जाएगा 1.33। तो अब हमें डी नॉट मिल गया, हमें एल नॉट मिल गया, हमें एफ दिया हुआ है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट दे रखा है कि 3 है। हमें निकालना क्या है, क्रिटिकल डेफिसिट निकालना है, ठीक है ना, क्रिटिकल डेफिसिट की वैल्यू निकालनी है। तो वापस से स्टेट ऑफ एवरी इक्वेशन, वही एक ही क्वेश्चन मैं आपको याद करा हूं इतने बड़े टॉपिक में, उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो वो क्या था, एल नॉट अपॉन में डी सी इंटू एफ होल टू द पावर ऑफ एफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ, क्या करो 1 माइनस एफ माइनस वन इंटू डी नॉट बाई एल नॉट, ये हुआ करता था, ठीक है ना। तो एल नॉट हमें पता है, एल नॉट कितना है 58.33। अब वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, देख लो लिख दे रहा हूं मैं, एल नॉट कितना निकाला है हमने अभी 58.33 निकाला है, डी नॉट कितना निकाला है 1.33 निकाला है, एफ दिया हुआ है 3, यही 3 वैल्यू चाहिए थी आपको। अब वहां से डीसी निकाल लो, तो चलो कैलकुलेट करता हूं मैं। कितना आ रहा है 11.49 आ रहा है क्रिटिकल डेफिसिट हमारा, ठीक है ना, 11.49 मिलीग्राम पर लीटर, ये हमारे क्रिटिकल डेफिसिट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, अ पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल वाज सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड ब्यूटी टेस्ट 5 डेज 20, ठीक है, तो यानी कि एक हमारे पास सैंपल है जिसको हम बीओडी टेस्टिंग कर रहे हैं 5 डेज पे एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज 180 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक, और उसके लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है हमें एट 20 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट कितना दिया है 0.18 पर डे। अब आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट दैट टेम्परेचर में बी एस्टिमेटेड एज, देखो जो चीज मैं बोलता हूं आपको याद रहनी चाहिए, वो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट कांस्टेंट दूसरे टेम्परेचर पे डिटरमाइन करना होगा, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, के टी इज इक्वल टू के 20 थीटा की पावर ऑफ टी माइनस 20, ठीक, द टेम्परेचर एट विच द अदर पोर्शन ऑफ द सैंपल शुड बी टेस्टेड टू एक्सर्ट द सेम बीओडी इन 2.5 डेज, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि हम टेम्परेचर सैंपल का क्या रखें कि हमें सेम बीओडी एट इन 2.5 डेज मिल जाए, ठीक है ना। तो जो अभी हमें बीओडी 5 मिल रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस 180, तो हम सैंपल को मतलब अगर टेम्परेचर हम कुछ चेंज कर दें, ऐसा टेम्परेचर रख के सैंपल का हम कि हमें यही सेम चीज बीओडी जो एक्सर्ट हो रही है वो कितने पे मिल जाए, हमें मात्र 2.5 डेज पे मिल जाए। तो हमसे ये जानना चाह रहा है, वो टेम्परेचर जानना चाह रहा है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। अच्छा ठीक है, तो अब देखो जो हमारा अल्टीमेट बीओडी होता है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अल्टीमेट बीओडी निकाल लेते हैं हम, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस सी पावर ऑफ माइनस के टी, तो ये एल टी दिया हुआ है 180, एल नॉट 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस 0.18 इंटू कितना 5 डेज, ठीक, तो यहाँ पे अल्टीमेट बीओडी निकाल लो पहले तो। कितना आ रहा है ये आ रहा है 303.32 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक, अल्टीमेट बीओडी आ गया। अब क्या करना कह रहा है, अब ये कह रहा है कि क्या टेम्परेचर रखे हम कि हमें बीओडी वो 2.5 डेज पे सेम बीओडी मिल जाए, ठीक है ना। चलो तो अब बीओडी 2.5 अगर 180 चाहिए हमें, तो हमें टेम्परेचर क्या रखना है, ठीक है ना, 180 इज इक्वल टू 303.32 इंटू ई की पावर ऑफ माइनस के हमें पता है नहीं पता है अभी, इंटू टी, टी क्या होगा 2.5। तो एक काम करते हैं पहले यहां से हम के ही निकाल लेते हैं, फिर उस के कोरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलो के निकालते हैं यहां से, इसकी कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो के आ रहा है वो आ रहा है 0.208 आ रहा है, ठीक है ना, ये एट
टी डिग्री सेल्सियस, यही टी हमें जानना है। तो इस इक्वेशन से निकाल लो। तो के टी कितना आ गया 0.208, के 20 हमें दे रखा है कितना है 0.18, ठीक है 1.047 पावर ऑफ टी माइनस 20, ये टी अननोन है हमारा, ठीक है ना, ये टी यहाँ से निकल जाएगा। कैलकुलेट करो 18। तो यहाँ से टी कैलकुलेट करिए, है ना। ये वन माइनस है ना यार, ध्यान देना, ये वन माइनस है, ये के गलत निकला है। रुक जाओ, वापस से देखो, 180 अपॉन में 303.32, वन माइनस ऑफ आंसर, तो हमारा जो के आ रहा है वो के आ रहा है 0.36 पर डे। तो अब इस इक्वेशन में वो के टी को रख देते हैं, क्या है 0.36 इज इक्वल टू 0.18 इंटू 1.047 पावर ऑफ टी माइनस 20, और ये टी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करते हैं आंसर। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा टी, इससे आ रहा है 35.09 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में बोला क्या था, बीओडी 5 हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा था, ठीक है ना, उसके लिए रेट कांस्टेंट दे रखा था, वहां से हमने अल्टीमेट बीओडी निकाल लिया, ठीक। अब ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे हमें सेम बीओडी 180 बीओडी 2.5 पे मिल जाएगा, मतलब 2.5 डेज में मिल जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिया। अब देखो यहाँ यार क्वेश्चन देखते ही पहले ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे कि ये दोनों नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट वाला इक्वेशन दिया है ना, वो किसके लिए दिया है, तब के लिए आ जाए जब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस, 20 दिया हुआ था, तो सॉरी ये ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था, ये 4.9 नहीं होगा। अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता कि बस एक ऑप्शन 20 से बड़ा होता बाकी सब छोटे होते, तो सीधे मैं टिक मार देता उसको, ठीक है ना, पर यहाँ पे क्या था कि तीन ऑप्शन जो थे वो तीनों 20 से बड़े थे, इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 0.01 मोल पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, अच्छा हमसे थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछ रहा है, टीओडी टीएचओडी पूछ रहा है, ठीक है ना, टीएचओडी की वैल्यू पूछ रहा है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, और उसका कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है 0.01 मोल्स पर लीटर दे रखा है। तो चलो निकालते हैं इसको। पहले ग्लूकोज होता क्या है C6H12O6, ठीक। अब इसके लिए कितना ऑक्सीजन ये कंज्यूम करेगा टू गिव CO2 प्लस H2O, ये निकाल दो। तो कैलकुलेट करो इसको, बैलेंस करते हैं पहले, ये कितना हो गया, इसको बैलेंस करो, ये 6, ये 6, यहाँ पे है ही, बैलेंस हो गया देखो, नहीं हुआ अभी, ठीक, अब ये बैलेंस हो गया। ये कितना हो गया 180, ये हो गया मेरा 192, तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 190 वन 180 1.067 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछ रहा है किसके लिए 0.01 मोल्स पर लीटर। अब फिर से वही कंसेप्ट, उसको मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपने मोलिकुलर वेट वाला लगाओ, तो 0.001 मोल्स पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट एक्स ले लेते हैं, अपॉन में मोलिकुलर वेट कितना है इसका 180 है, तो गिवन वेट एक्स क्या हो गया 0.001 इंटू 180, तो 0.001 इंटू 180, ये क्या आ गया 0.18 आ गया, क्या ग्राम, बोला क्या है मिलीग्राम में पूछ रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा 180 मिलीग्राम। तो 180 मिलीग्राम को करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा इंटू 1.067, 192.06,
मिलीग्राम पर लीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, समझ में आ गया कि मतलब कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा ये हमें निकालना होता है। इक्वेशन निकालते हैं तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। अब यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में दिया था, तो उससे हमने गिवन वेट ही निकाल लिया सीधे। ठीक, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है, A student began an experiment of 5 days at 20 degrees Celsius BOD on Monday. ठीक है, since the fifth day fell on Saturday, the final DO reading was taken on Monday. ठीक, on calculation BOD is 7 days. B found was found to be 150 milligram per liter. What would be the 5-day BOD at 20 degrees Celsius? Assume value of BOD rate constant at the given temperature इतना। चलो ये क्या क्या रहा है कि एक बच्चे ने BOD टेस्टिंग शुरू करी मंडे को, ठीक है ना, तो उसको BOD 5 निकालना था, पर पांचवें दिन जो है सैटरडे, छठवां दिन सैटरडे पढ़ने वाला था, पांचवा दिन सैटरडे पढ़ने वाला था, उसकी वजह से वो रीडिंग ले नहीं पाया, क्यों? छुट्टी पड़ गई होगी, कोई रीजन हो गया होगा, उससे क्या करना पड़ा, तो फिर 2 दिन और वेट करना पड़ा, तो उसने 7वें दिन जाके रीडिंग ली, तो 7वें दिन हमें मिलेगा वो BOD 5 तो होगा नहीं, वो BOD 7 होगा, पर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप निकालो BOD 5 क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ये निकालो, ठीक है ना। तो हमें पता क्या क्या है चीजें, अब ये देखो, BOD 7 पता हमें कितना दिया है, 150 मिलीग्राम पर लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और K की वैल्यू पता है 0.23 पर डे। अब देखो जो अल्टीमेट BOD होगा वो इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं है, उसको निकाल लो। LT इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस KT। ठीक, LT कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, L नॉट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे अभी। K दिया हुआ है 0.23 और 7 डेज के लिए ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। 7, ये तुम्हारा अल्टीमेट BOD आ गया 187.47 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमसे BOD 5 को जानना चाह रहा है, BOD 5 जानना चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा BOD 5, इसको कैलकुलेट कर लो। अल्टीमेट BOD पता ही है हमें, एल नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस के कितना है 0.23 और टाइम कितना है 5 डेज है, और एल नॉट हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, माइनस ऑफ ई की पावर ऑफ, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है BOD 5 आ रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस, आ रहा है हमारा 128.11 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। चलो यार, तो देखो ये 14 क्वेश्चंस मैंने इन दोनों चैप्टर के लिए आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग ये 14 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल क्वेश्चंस है, जो कि जनरली आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन 14 क्वेश्चंस में मैंने अपनी ओर से ट्राई किया है कि मैक्सिमम कंसेप्ट आपके कवर कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड भी एक बार देख लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक वाले चैप्टर से, BOD से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो BOD का क्वेश्चन देख लिया, एक जो सीडिंग करके डाइल्यूशन रेशियो करके निकालते हैं वो भी देख लिया हमने। तो इसके बाद कुछ कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जो थ्योरी पार्ट थी जो कि वहां पे नहीं हो पाई थी, यहाँ पे एक दो थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करने की कोशिश की गई है। फिर जो सीवेज इफ्लुएंट वाला चैप्टर था उससे तो आपके लिए मोर देन इनफ 5-6 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी साइड से इन दोनों चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, एंड इतने क्वेश्चंस मेरे समझ से सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलो आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।